माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर हमेशा आगे बढ़ें और इस समाज में नाम रोशन करें और लोगों के बीच में प्रसिद्धि हासिल करें। लेकिन कुछ बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप बस ऐसे ही कहते हैं और फिर वह बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और अपनी ज़िंदगी और माँ बाप की ज़िंदगी को भी तबाह कर बैठते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है, जब 3 दोस्तों ने कर दी हद पार। और दोस्तों, हकीकत जानकर सब यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। एक बेटी जो कि अपनी माँ की हत्या करवा देती है और जिसका 3 लड़कों के साथ अफेयर था, और जबकि उसके माँ बाप उसको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। आखिर क्या होता है इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना झारखंड के रांची की है, जहाँ पर एक बोगना गाँव पड़ता है। बोगना गांव के अंदर मुकेश नाम का एक शख्स रहा करता है और जो कि खेतीबाड़ी किया करता है, किसान है। उसके साथ उसकी पत्नी सोनी, जो कि पढ़ाया करती है प्राइवेट स्कूलों में। 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को उसकी पत्नी सोनी पढ़ाया करती है। और उसकी एक बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। उसके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो रात दिन में पढ़ाई करती है। जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं तो वह एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम में वह 92% नंबर लेकर आ जाती है। तो इतने नंबर जब बेटी लेकर आती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। गांव के अंदर 10वीं क्लास से ऊपर स्कूल नहीं था। अगर 10वीं क्लास से ऊपर पढ़ना है तो रांची जाना पड़ेगा, यह कंडीशन उस इलाके में थी। तो अब यहाँ पर जो माँ सोनी होती है, उसको अपनी बेटी की चिंता होती है कि दूसरे के घर जाएगी, अपनी ज़िंदगी तो बन जाएगी, इसकी पढ़ाई अच्छे से करवा देते हैं। तो सोनी अपने पति मुकेश से बात करती है कि अपनी बेटी को हमें पढ़ाना होगा, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, इसकी लाइफ का सवाल है। तो मुकेश जो कि किसान है, वह कहता है कि ठीक है, पढ़ाने के लिए शहर भेजना होगा, लेकिन बेटी को अकेला नहीं भेज सकते। तो माँ कहती है सोनी कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी और वहीं पर किसी स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ा लिया करूंगी और इसको कॉलेज भेज दिया करूंगी। तो जो पिता मुकेश होता है, वह अपनी खेती बाड़ी में से कुछ पैसे इकट्ठे करके इन माँ बेटी को दे देता है और फिर माँ बेटी दोनों रवाना हो जाती हैं रांची के लिए। दोस्तों, रांची में जाकर अब यह दोनों माँ बेटी सेटल हो जाती है, किराए का घर लेती है, कमरा लेती हैं। और वहाँ जाकर जो माँ सोनी होती है, वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब ले लेती है और बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब मोनिका कॉलेज जाने लगती है और कॉलेज जाते जाते उसकी दोस्ती 3 लड़कों से हो जाती है। एक का नाम निशु, पुनीत और राहुल। इनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती में वह कुछ ज़्यादा ही मशगूल हो जाती है और फिर तिमाही पेपर में फिजिक्स में वह फेल हो जाती है। जो 10वीं क्लास में 92% नंबर ला रही थी, वह अब दोस्तों के चक्कर में पढ़कर वह फेल हो जाती है फिजिक्स में। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, माँ सोनी जो होती है, वह अपनी बेटी मोनिका से कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, आखिर कर क्या रही हो। तो जो मोनिका होती है, वह कहती है कि माँ मुझे एक मौका और दो और मैं अब की बार तो मैं अच्छे नंबर ला कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मोनिका होती है, वह कहती है कि मेरे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है पुनीत, वह बहुत ही पढ़ाई में अच्छा है, क्या मैं उसके साथ पढ़ लूँ, उससे ट्यूशन पढ़ लूँ। तो जो माँ होती है सोनी, वह कह देती है कमरा खाली रहता है, मैं ड्यूटी पर चली जाती हूँ, तुम कॉलेज से आने के बाद यहाँ पर कमरे में ही ट्यूशन पढ़ लिया करना। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, माँ तो चली जाती है पढ़ाने के लिए, पिता गांव में खेतीबाड़ी कर रहा है और बेटी गुलछर्रे उड़ा रही है कॉलेज में। बेटी अब पढ़ने के लिए अपने ही रूम पर अपने दोस्त पुनीत को बुला लिया करती है और पुनीत के साथ निशु और राहुल, ये सारे लोग उसके कमरे पर चले जाया करते हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं। माँ सोनी को लगता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर न जाने क्या अंबर के से ताड़े तोड़ लाएगी, लेकिन बेटी यहाँ पर कुछ और ही रंग ढंग में चल रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, वह सारे लोग इकट्ठे उस कमरे में रहते हैं एकांत में। और अब एक पड़ोस की आंटी होती है जिसका नाम होता है मीनू। एक दिन वह उस कमरे में झांक रही थी और कमरे में चली जाती है और जाकर देखती है कि वह लड़के उस लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहे थे और एकदम से वह बाहर आ जाती है। और शाम को जब सोनी यानी कि लड़की की माँ वापस आती है ड्यूटी से, तो उसको बता देती है कि तुम्हारी बेटी उन 3 मुस्कंडों के साथ न जाने क्या क्या करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोनी अपनी बेटी से पूछती है मोनिका से कि तुम क्या करती हो उन लड़कों के साथ। तो मोनिका कहती है कि माँ वो मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, हंसना में थोड़ा बहुत हंसना तो हो ही जाता है, हंसना मजाक करना, बस उसी को लेकर पड़ोस वाली आंटी हम पे भड़क गई। अब यहाँ पर जो सोनी होती है पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसको भी पता था कि बच्चे जवान हैं, वह इस बात को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल देती है।
अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो वो पड़ोस की आंटी मीनू होती है वह फिर से चुपके से खिड़की जो होती है उससे झांक कर देख रही होती है। तो यहाँ पर जो वह लड़की होती है मोनिका, वह अपने 3 दोस्तों के साथ नग्न हालत में संबंध बना रही होती है। यह देखकर तो अब जो पड़ोस की मीनू होती है शाम को दोबारा से उसकी माँ सोनी से शिकायत करती है कि तुम्हारी बेटी उन 3 लड़कों के साथ गंदा काम करती है। तो अब यहाँ पर सोनी भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भाई पड़ोसियों को हमसे क्या लेना देना जो ये हमसे बार बार कह रहे हैं, और हो सकता है ऐसा हो। तो अब सोनी अपनी बेटी मोनिका से कहती है कि आज मैं लेट तक वापस आऊँगी, रात को 8 बज जाएंगे और तुम आराम से पढ़ाई कर लेना यहीं पर कमरे में, और मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोनी स्कूल पढ़ाने के लिए जाती नहीं है, वह उसी कमरे में दूसरी चाबी लेकर बाथरूम के अंदर मुंद जाती है और फिर इंतज़ार करती रहती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद उसकी बेटी मोनिका अपने 3 मुस्कंडे दोस्तों के साथ उस कमरे में आती है और लैपटॉप पर गंदी फिल्में देख करके वह सारे लोग संबंध बनाते हैं और वीडियो बनाकर लैपटॉप में डालकर उन वीडियोज़ को भी देखते हैं। यानी कि इतना गंदा खेल घर के अंदर चल रहा था। जो माँ और बाप, पिता किसान था, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए एक एक पाई जोड़ करके शहर में भेजा और वह बेटी ऐसा गुल खिला रही थी। अब यहाँ पर माँ दोस्तों उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर माँ उन 3 लड़कों को गाली गलौज करती है और वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देती है। अपनी बेटी में भी पिटाई लगा देती है। अब जैसे दूसरा दिन होता है, आस पड़ोसियों को पता लग जाता है कि आखिर हो क्या रहा था। तो दूसरे दिन वह बेटी कॉलेज चली गई थी और जब कॉलेज से वापस आती है तो घर के अंदर देखती है उसकी माँ सोनी खून से लथपथ थी, उसके ऊपर किसी ने चाकुओं से वार किए थे और वह मरी पड़ी थी। यह देखकर वह बेटी मोनिका चिल्लाने लगती है और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पर उस लड़की के पिता मुकेश को, जो कि किसान है गांव के अंदर, उसको भी बुलाया जाता है। वह रोता हुआ बस में बैठा हुआ वहाँ पर आ रहा होता है। पुलिस आ जाती है, पुलिस मामला पूछती है कि आखिर क्या मामला हुआ। तो जो बेटी मोनिका होती है वह कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो कॉलेज से आई और न जाने किसने इनकी हत्या कर दी। दोस्तों यहाँ पर पति मुकेश से भी पूछा जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन वह भी यह कह देता है कि मैंने तो इन दोनों माँ बेटियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है और बहुत सारे पैसे बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके इनको दे रहा था, न जाने क्या हुआ पीछे से मुझे नहीं पता। अब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो 2-3 दिन के बाद उस लाश की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके साथ पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो पड़ोसन होती है जिसका नाम मीनू होता है, वह पुलिस से आकर कहती है कि इनकी जो बेटी है बहुत गंदी है, यह गंदा काम करती थी लड़कों के साथ और उन्होंने ही इसको मार दिया है। यह अपने लैपटॉप में भी गंदी फिल्म बनाती थी। तो पुलिस तुरंत उस लैपटॉप को देखती है, लड़की के लैपटॉप को, तो उसमें उसकी बहुत सारी गंदी वीडियोस थी। अब यहाँ पर उन 3 लड़कों की CDR लोकेशन वगैरह निकालती है पुलिस। तो CDR से पता चलता है कि उसी मकान के अंदर वह 3 लड़के थे जब उस सोनी की हत्या की गई थी। उनके फ़ोन की लोकेशन वहीं पर बोल रही थी। तो यहाँ पर उन 3 को पकड़ लिया और फिर यहाँ पर राज खुलता है। पहले तो वह लड़के कहते हैं कि हम आंटी को क्यों मारेंगे, हमारा क्या लेना देना उससे, हम तो दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनकी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई की जाती है तो सारा राज यहाँ पर खुल जाता है, क्योंकि पुलिस बताती है कि तुम्हारी लोकेशन वहीं पर बोल रही थी, तुम वहीं पर थे जब उसकी हत्या हुई। तो यहाँ पर वह 3 बताते हैं कि हमने ही आंटी की हत्या की है। हम जब इस लड़की मोनिका के साथ पढ़ने के लिए आया करते थे तो मौज मस्ती किया करते, उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तो बेइज्जत करके यहाँ से निकाला था। हमने अपनी बेइज्जती का बदला लिया और उसकी हत्या कर दी, पहले उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। और हमने मोनिका को भी नहीं बताया क्योंकि यह फिर ये कहती कि मेरी माँ को मत मारो। दोस्तों यहाँ पर उन 3 लड़कों को पकड़ लिया जाता है और इस लड़की को भी 6 महीने की सज़ा होती है जो मोनिका की थी, और इन लड़कों को तो उम्र कैद की सज़ा होनी है। कहाँ उनकी पढ़ाई गई और कहाँ उनका भविष्य गया। वह लड़की जिसके लिए माँ बाप रात दिन एक कर रहे थे, उसने अपनी अय्यासी के चक्कर में अपनी माँ की जान गंवा दी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और माथे पर जो कलंक लगा वह अलग से है। दोस्तों एक बार जो कलंक लग जाता है वह धुलता नहीं है, इसलिए बचपन से ही शुद्ध और सात्विकता से रहना चाहिए, वरना कलंक लगा हुआ इंसान फिर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। वो कहते हैं कि दाग एक बार लग जाए चुनरी में तो वह छूटता नहीं है, चाहे कितने भी पाउडर सर्फ साबुन से धो लो। तो यहाँ पर उन लड़कों को जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और उस लड़की को भी 6 महीने की सज़ा हो गई। और वह जो पिता किसान था, जो पाई इकट्ठी करके अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना चाहता था, उस बेटी ने ही उसके घर परिवार को उजाड़ कर रख दिया।
तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ हवस में अंधे हो जाते हैं। जब ये 17-18 साल का पीरियड आता है तो इनके अंदर एक हवस का उफान मारता है और फिर ये उस अट्रैक्शन के चलते हुए न जाने क्या क्या गलत कदम उठा जाया करते हैं। सिर्फ ये 18 से 22 साल की 24 साल की जो उम्र होती है, यह बहुत ख़तरनाक उम्र होती है। इसमें अपने आप को संभालना चाहिए और अपने माँ बाप के हिसाब से चलना चाहिए, वरना ज़िंदगी बर्बाद होने में और मिट्टी में मिलने में एक क्षण भर का टाइम नहीं लगता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। जय हिंद, जय भारत।